नमस्कार मित्रों, दीपक शर्मा। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे खास और विशेष कुंडली के रहस्य कार्यक्रम में। मित्रों, पिछले कार्यक्रम में हमने 8 राशियों के 2024 के वार्षिक राशिफल का विस्तार से अध्ययन किया और जाना कि 2024 वर्ष इन राशि के लिए कैसा रहने वाला है। आज के कार्यक्रम में हम धनु राशि, मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि के वार्षिक राशिफल का विस्तार से अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि यह वर्ष इन राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है और क्या क्या विशेष लाभ इन राशि वालों को मिलने वाले हैं। तो चलिए मित्रों, चलते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि 2024 वर्ष इन राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। तो मित्रों, सबसे पहले धनु राशि की बात करते हैं। मित्रों, सबसे पहले धनु राशि की बात करते हैं। धनु राशि में शनिदेव द्वितीय और तृतीय भाव के स्वामी होंगे और तृतीय भाव में गोचर होगा। मित्रों, शनिदेव का तृतीय भाव में गोचर अत्यंत ही शुभ माना गया है और यहाँ पर शनिदेव अत्यंत ही विशेष लाभ देने वाले होंगे। जातक को कारोबार में नए नए अवसर मिलेंगे और जातक लाभ कमाने वाला होगा। मित्रों, शनिदेव की तृतीय दृष्टि पंचम भाव पर होगी, जहाँ पर गुरुदेव बृहस्पति विराजमान है। तो यहाँ पर जातक को कुछ समस्याएं अवश्य आएंगी। संतति संबंधी समस्याएं जातक को बनी रहेंगी और संतान पक्ष की ओर से भी कुछ समस्याएं यहां पर आने वाली हैं। शनिदेव की सप्तम दृष्टि भाग्यस्थान पर होगी। यहां पर गुरुदेव बृहस्पति की पंचम दृष्टि भी भाग्यस्थान पर होगी। इस कारण से जातक का भाग्योदय होगा, भाग्य में वृद्धि होगी। जातक धर्म कर्म में हिस्सा लेने वाला होगा और विशेष रूप से जातक के भाग्य में वृद्धि यहां पर देखने को मिलेगी। तो मित्रों, 2024 में जातक को विशेष रूप से भाग्य का साथ मिलेगा। यहाँ पर मित्रों, जो जातक उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं या उच्च शिक्षा में हैं, वहाँ पर जातक को विशेष रूप से सफलता मिलने वाली है। मित्रों, धनु राशि में चतुर्थ भाव में यहाँ पर राहु विराजमान है। चतुर्थ भाव में राहु विराजमान होने के कारण यहाँ पर पारिवारिक समस्याएं कुछ देखने को मिलेंगी। लेकिन यदि जातक परिवार से दूर चला जाता है या अपने जन्म स्थान से दूर चला जाता है तो यह उसके लिए लाभकारी होगा। एक तो पारिवारिक कलह से उसको मुक्ति मिलेगी, दूसरा यह जो योग होगा जन्म स्थान से दूर जाने का या यात्राएं करने का, यह जातक को यहां पर विशेष लाभ देने वाला है। राहु की सप्तम दृष्टि कर्म भाव पर होगी। राहु की सप्तम दृष्टि कर्म भाव पर होने के कारण यहां पर कर्म भाव में जातक को कुछ परेशानियां मिल सकती हैं। जातक को थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। लेकिन मित्रों, यहां पर जातक को कुछ ना कुछ विशेष लाभ अवश्य मिलेगा, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि में अमृत होता है। यहां पर गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि भाग्य भाव पर होगी, इसलिए भाग्य में वृद्धि होगी और जब भाग्य में वृद्धि होगी तो उसको विशेष अवसर मिलते रहेंगे। तो मित्रों, कुल मिलाकर 2024 वर्ष धनु राशि वाले जातकों के लिए अच्छा होने वाला है और इस वर्ष आपको नए नए अवसर मिलने वाले हैं और आप लाभ कमाने वाले हैं। अब मित्रों, मकर राशि की बात करते हैं। मित्रों, मकर राशि में शनिदेव प्रथम भाव और द्वितीय भाव के स्वामी होंगे और द्वितीय भाव में शनिदेव का गोचर होगा। मित्रों, शनिदेव का द्वितीय भाव में गोचर अत्यंत ही शुभ माना गया है और जातक के लिए यह लाभकारी माना गया है। द्वितीय भाव में शनि की तृतीय दृष्टि चतुर्थ भाव पर होगी, सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर होगी और दसम दृष्टि आय भाव पर होगी। मित्रों, यहाँ पर शनिदेव जातक को विशेष लाभ देने वाले होंगे, लेकिन शनिदेव की तृतीय दृष्टि चतुर्थ भाव पर होगी, सुख भाव पर होगी, इसलिए पारिवारिक सुख में थोड़ी कमी लाने वाले होंगे। चतुर्थ भाव में गुरुदेव बृहस्पति विराजमान है। गुरुदेव बृहस्पति चतुर्थ भाव में विराजमान है। मित्रों, काल पुरुष कुंडली के हिसाब से देखें तो चतुर्थ भाव के गुरुदेव बृहस्पति चतुर्थ भाव के स्वामी होते हैं, इसलिए यहाँ पर गुरुदेव बृहस्पति को अत्यंत शुभ माना गया है और अत्यंत शुभ फल देने वाला माना गया है। गुरुदेव बृहस्पति की सप्तम दृष्टि कर्म भाव पर होगी। कर्म भाव पर गुरुदेव बृहस्पति की सप्तम दृष्टि होने के कारण यहाँ पर जातक को विशेष योग मिलेंगे। व्यवसाय और करियर की दृष्टि से यह दृष्टि संबंध अत्यंत ही श्रेष्ठ होने वाला है। जातक लाभ कमाने वाला है, उसको भविष्य में कई मौके मिलेंगे जिनके द्वारा वह उन्नति करेगा और लाभ कमाएगा। मित्रों, यहाँ पर राहु तृतीय भाव में है
मित्रों, राहु को तृतीय भाव में अत्यंत ही शुभ माना गया है और अत्यंत ही शुभ फल देने वाला माना गया है। राहु के तृतीय भाव में होने के कारण जातक को नए नए अवसर मिलेंगे और इन नए नए अवसरों से वह लाभ कमाने वाला होगा। जातक यदि किसी कंपनी में सर्विस करता है या जातक का अपना खुद का छोटा मोटा व्यवसाय है तो वहां पर वह उन्नति करेगा और लाभ भी कमाएगा। राहु की सप्तम दृष्टि भाग्यस्थान पर है। भाग्यस्थान पर सप्तम दृष्टि होने के कारण राहु जातक को धर्म कर्म से थोड़ा दूर अवश्य रखेंगे, लेकिन राहु जातक के भाग्य में वृद्धि करने वाले होंगे। तो मित्रों, कह सकते हैं कि यह वर्ष मकर राशि वालों के लिए अत्यंत ही शुभ होने वाला है। अब मित्रों, कुंभ राशि की बात करते हैं। मित्रों, कुंभ राशि में शनिदेव द्वादश भाव के और लग्न भाव के स्वामी होंगे और लग्न भाव में शनिदेव विराजमान होकर यहां पर शश नामक राजयोग का भी निर्माण करेंगे। मित्रों, इसके विशेष प्रभाव 2024 में जातक के ऊपर देखने को मिलेंगे। लेकिन मित्रों, क्योंकि कुंभ राशि पर शनि की साढ़े साती है, इसलिए शनि की साढ़े साती का साया यहां पर देखने को मिलेगा। तो जो शुभ लाभ शश राजयोग में मिलने वाले हैं उनमें थोड़ा कमी अवश्य आएगी, लेकिन यहां पर जातक यदि संभल कर चलता है और कुछ उपाय कर लेता है तो शश नामक राजयोग के जो भी शुभ प्रभाव होते हैं वह जातक के जीवन पर अवश्य देखने को मिलेंगे। राहु यहां पर द्वितीय भाव में विराजमान है। द्वितीय भाव में राहु विराजमान होने के कारण यहां पर वाणी दोष उत्पन्न करते हैं। द्वितीय भाव वाणी का है और कुटुंब का भी होता है, इसलिए कुटुंब में जातक के संबंधों में थोड़ा सा मनमुटाव होगा और जातक कुटुंब से दूर होगा और अपनी वाणी से ही जातक अपने शत्रु पैदा करेगा। जातक के समाज में मान सम्मान में कमी आएगी और जातक अपनों से ही दूर हो जाएगा। तो यहाँ पर जातक को विशेष रूप से अपनी वाणी पर संयम रखना होगा और अपने संबंध सुधारने का प्रयास करना होगा। तृतीय भाव में गुरुदेव बृहस्पति विराजमान है और गुरुदेव बृहस्पति के तृतीय भाव में विराजमान होने के कारण यहाँ पर जातक को कुछ अवसर अवश्य मिलेंगे। यदि जातक समझदारी से काम लेता है तो यहाँ पर जातक उन्नति करने वाला भी होगा और लाभ कमाने वाला भी होगा। यहाँ पर बैठे गुरुदेव बृहस्पति की सप्तम दृष्टि भाग्यस्थान पर होगी जो भाग्य में वृद्धि करने वाली होगी। जातक विशेष रूप से धर्म कर्म में हिस्सा लेने वाला होगा और आध्यात्म की तरफ मुड़ने वाला होगा। मित्रों, यही एक रास्ता है जिससे 2024 में मिलने वाली परेशानियों से बचा जा सकता है। यदि जातक नियमित रूप से धर्म कर्म में हिस्सा लेता है और उपासना करता है तो जातक जो भी 2024 में कष्ट मिलने वाले हैं उनसे मुक्ति पा सकता है। क्योंकि मित्रों, यहाँ पर शनिदेव और राहु जातक को विशेष रूप से पीड़ा देने वाले होंगे और यदि शनिदेव की चंद्र से युति होती है तो यह मानसिक पीड़ा देने वाला भी होगी। यहाँ पर चंद्रमा की स्थिति को भी हमें देखना होगा क्योंकि यहाँ पर शनिदेव विशेष पीड़ा देने वाले होंगे। तो जातक को चाहिए कि इस वर्ष वह विशेष रूप से साधना उपासना करे और धर्म कर्म में रुचि ले ताकि इन परेशानियों से बचा जा सके। तो मित्रों, यह वर्ष आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। आप लोगों को चाहिए कि इस वर्ष आप धर्म कर्म में रुचि लें और भगवान की उपासना करें, हनुमान जी की उपासना करें ताकि आपके आने वाले जो संकट हैं उनसे आपको मुक्ति मिल सके, उन संकटों को टाला जा सके। अब मित्रों, मीन राशि की बात करते हैं। मित्रों, मीन राशि में शनिदेव 11वें और 12वें भाव के स्वामी होंगे और 12वें भाव में गोचर करेंगे। द्वादश भाव व्यय का भाव होता है और शारीरिक कष्टों का भाव होता है। तो यहाँ पर शनिदेव आपको अनावश्यक खर्च कराने वाले होंगे और अकस्मात दुर्घटना के योग बनाने वाले भी होंगे। तो आपको वाहन चलाते समय सावधानी बरतनी है क्योंकि यहाँ पर आपको शारीरिक कष्ट के योग भी बनते हैं, शारीरिक कष्ट भी मिल सकता है। शनिदेव की तीसरी दृष्टि धनवा पर होगी। यहाँ पर शनिदेव धन संचय में कमी लाने वाले होंगे क्योंकि जब शनिदेव द्वादश भाव में बैठकर अनावश्यक खर्च कराएंगे तो धन संचय कैसे होगा। तो यहाँ पर इस राशि वाले जातकों के लिए धन संबंधी समस्या 2024 में आने वाली हैं। अपने व्यय पर जातक को ध्यान देना होगा और व्यय में कमी करनी होगी, नहीं तो मित्रों जो धन संचय है उसमें आपके कमी आ सकती है, वह खत्म हो सकता है।
लग्न में राहु विराजमान है और जब लग्न में राहु विराजमान होते हैं तो जातक को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। समाज में मान प्रतिष्ठा में जातक के कमी आती है। लग्न में राहु विराजमान होने के कारण राहु की सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर होगी, जहां पर विवाह में, वैवाहिक जीवन में, दाम्पत्य सुख में कमी आएगी। तो यहां पर जातक को अपने संबंध सुधारने होंगे। संबंध सुधारने के लिए जातक को यहां पर प्रयास करना होगा। द्वितीय भाव में गुरुदेव बृहस्पति विराजमान है। गुरुदेव बृहस्पति यहाँ पर थोड़ी राहत देने वाले होंगे। जो आपके कुटुंब से संबंध बिगड़ेंगे उनको संभालने वाले होंगे। गुरुदेव बृहस्पति की पंचम दृष्टि षष्ठ भाव पर होगी। षष्ठ भाव पर पंचम दृष्टि होने के कारण यहाँ पर आपको शत्रुओं से जो भय बना हुआ है उस भय से आपको मुक्ति मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर शनिदेव की सप्तम दृष्टि भी छठे भाव पर होगी। तो यहाँ पर गुरुदेव बृहस्पति आपको इस भय से मुक्ति दिलाने वाले होंगे। गुरुदेव बृहस्पति की नौवीं दृष्टि कर्म भाव पर होगी। कर्म भाव पर नौवीं दृष्टि होने के कारण आपको व्यवसाय के क्षेत्र में कुछ उपलब्धियां हासिल हो सकती हैं, कुछ सफलता मिल सकती है आपको। यदि आप समझदारी से काम लेते हैं, धैर्य से काम लेते हैं, तो आपको यहाँ पर नए नए अवसर मिलेंगे जिसका लाभ आप समय रहते उठा सकते हैं। तो मित्रों, 2024 वर्ष आप लोगों के लिए मिला जुला रहने वाला है। यदि आप प्रयास करते हैं तो आपको इस वर्ष कुछ सफलताएं अवश्य मिल सकती हैं। यदि आपको परेशानियों से बचना है तो आप हनुमान जी की आराधना कीजिए, उनकी उपासना कीजिए, तभी आपको 2024 में विशेष लाभ प्राप्त हो सकता है। तो मित्रों, यह था हमारी 4 राशियों का 2024 का वार्षिक राशिफल। तो मित्रों, मिलते हैं हमारे अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए मित्रों आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय श्री राम।